हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीपीसी भर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से और जो कि सब्जेक्ट है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स के बारे में। जो पहला टॉपिक है वो है स्टूडेंट ट्रांजिस्टर बायसिंग। हम देख चुके हैं ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर के मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर कौन कौन से रीजन में काम करता है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग। बायसिंग जो है, ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या हो, इस बायसिंग को डिस्कस करने से पहले हम एक कॉमन इमीटर, जैसे हम क्या डिस्कस करेंगे, कॉमन इमीटर के बारे में। कॉमन इमीटर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो जो कॉमन इमीटर की ये जो होती है डायग्राम होती है, स्केच होता है, कुछ इस तरह का होता है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे दो रेसिस्टेंस R1 R2 लगे हुए हैं, कलेक्टर रेसिस्टर और इमीटर रेसिस्टर है, और बायसिंग कैपेसिटर लगे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ जो कैपेसिटर हैं वो क्या है, बायसिंग कैपेसिटर CC CE CE, और यहाँ पे क्या है हमारा AC इनपुट वोल्टेज Vin। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा ट्रांजिस्टर, एक रिप्रेजेंट पूरा फुल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, लेकिन जब हम डीसी एनालिसिस करेंगे, अभी हम यहाँ पे डीसी एनालिसिस करेंगे स्टूडेंट किसी भी ट्रांजिस्टर का, तो डीसी एनालिसिस जो करेंगे तो उसमें हमें दो चीज़ ध्यान रखनी है। दो चीज़ें जो ध्यान रखने वाली है वो है कि जो भी जितने भी AC सोर्स है उसे हम लोग क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। मतलब डीसी एनालिसिस में जहाँ जहाँ AC सोर्स गिवन है उसे क्या कर दो, कोई भी AC सोर्स गिवन है इसे क्या कर देंगे, सीधा हम ग्राउंड कर देंगे। ओके, सेकेंड केस, जब डीसी एनालिसिस करेंगे स्टूडेंट, तो जो डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टूडेंट, वो होती है 0। ओके, और जो कैपेसिटर का कैपेसिटिव इम्पिडांस होता है XC, वो क्या होता है 1/2 पाई FC। ओके, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो XC क्या हो गया, XC हो गया इनफाइनाइट, 1/0 इज इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट हो गया, मतलब अगर कैपेसिटिव इम्पिडेंस इनफाइनाइट है, इसका मतलब कैपेसिटर क्या है स्टूडेंट, कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया। तो जहाँ जहाँ भी कैपेसिटर लगा है उसे हम लोग क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखने के लिए है स्टूडेंट कि डीसी एनालिसिस में हम क्या करेंगे, AC सोर्स को ग्राउंड कर देंगे और जहाँ भी मतलब कैपेसिटर है उसे ओपन कर देंगे इस रीजन के कारण। ओके, तो इस फिगर में हम लोग क्या करते हैं, अब अपना डीसी एनालिसिस लगाते हैं। ये कैपेसिटर क्या हो जाएगी, ओपन हो गई, ये ओपन हो गई, तो ये जो लोड रेसिस्टर है इसका कनेक्शन ख़त्म हो गया यहाँ से। ये कैपेसिटर भी क्या हो गई, ओपन हो गई, ये कैपेसिटर ओपन हो गई, और ये Vin क्या है, ये ग्राउंड हो गई। ओके स्टूडेंट, तो जो हमारा नेक्स्ट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे केवल R1 R2 RC और RE हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे करंट जो फ्लो करती है ये IC, ये IB, और यहाँ पे हमारी करंट जाएगी IE। जैसा कि हम जानते हैं जो IE होती है स्टूडेंट, ये क्या होती है, IC प्लस IB, मतलब इमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। ओके, और जो बेस करंट की वैल्यू है बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही स्मॉल माइक्रो एम्पियर के रिस्पेक्ट में होती है। तो बहुत ही स्मॉल होने के कारण हम क्या कर देते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं IE इज ऑलमोस्ट इक्वल टू IC। IE और IC क्या है, बहुत बहुत आपस में क्लोज हैं, बहुत लगभग बराबर हैं। तो ये एजम्पशन हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग डीसी एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे हम लोग KCL अप्लाई करते हैं। तो KCL अप्लाई करेंगे इस पूरे लूप में, यहाँ से यहाँ तक अगर आप आएंगे, हम ये डायरेक्शन फॉलो करेंगे तो हमारा कुछ कैसा इक्वेशन बनेगा, VCC माइनस ICRC। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये कलेक्टर और इमीटर दो अलग अलग जंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक वोल्टेज हमारा एग्जिस्ट करता है जो उसे हम बोलते हैं VCE, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। ओके, तो हमारा कुछ इक्वेशन इस तरह बनेगा, VCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस IERE इक्वल टू 0। अब हम IE और IC को एक साथ बराबर मानेंगे तो ये टोटल वोल्टेज क्या होगा, दिस वोल्टेज प्लस VCE, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ओके स्टूडेंट,
ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VC। VC क्या है? कलेक्टर टू इमीटर के बीच का जो वोल्टेज है वो होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से हम IC निकालेंगे तो IC क्या निकल जाएगा? IC इधर हमने किया VCC बाई IC प्लस RE माइनस VCE बाई RC प्लस RE। ओके स्टूडेंट, अब ये ये आपने क्लास 9th में या क्लास 10th में पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जो कि होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, ये क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस सी। बस इसे आप ध्यान रखिए और ये इक्वेशन देखिए। IC इक्वल टू, मान लीजिए हम VC का टर्म पहले लिख दें तो क्या होगा? माइनस VC बाई RC प्लस RE प्लस VCC बाई IC बाई RC प्लस RE। तो यहाँ पे जो हमारा m होगा, जो स्लोप होता है ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस माइनस 1 बाई RC प्लस RE। ओके स्टूडेंट, ये क्या हो गया? स्लोप हो गया। अभी एक और चीज़ हम देखेंगे स्टूडेंट, जैसे जब हम IC की वैल्यू को ज़ीरो कर देंगे, IC की वैल्यू को ज़ीरो कर देंगे एट IC इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारा VCE क्या हो जाएगा? VCE हो जाएगी हमारी VCC। ओके, इस इक्वेशन में अगर हमने IC के वैल्यू को ज़ीरो कर दिया तो VCE क्या हो गई? VCC। और हमने जब VCE को ज़ीरो किया, तो हमारी IC क्या हो गई? IC हो गई VCC बाई RC प्लस RE। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो VCE की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? VCE की मैक्सिमम वैल्यू है VCC और IC की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? VCC प्लस RC प्लस RE। तो हमने देख चुका है स्टूडेंट कि जो IC की मैक्सिमम वैल्यू है वो है VCC बाई RC प्लस RE और जो हमारी VCE की मैक्सिमम वैल्यू है वो है VCC। इसे हमने ग्राफ में प्लॉट कर लिया। ओके स्टूडेंट, तो ये जो हमने ग्राफ में प्लॉट किया है और IC ये जो दोनों के मैक्सिमम के बीच जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, इसी हम लोग बोलते हैं DC लोड लाइन। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? DC लोड लाइन। DC लोड लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पॉइंट हमने DC एनालिसिस करके निकाला है, इसीलिए ये है DC लोड लाइन। अब हम एक कोई भी सैंपल ग्राफ लेंगे IC का, सैंपल कर्व लेंगे IC कैसे कैसे वैरी करती है। तो IC कुछ इस तरह से वैरी कर रही है स्टूडेंट, जैसे आप देख रहे हैं IC कुछ इस तरह से वैरी कर रही है। तो वो पॉइंट जहाँ पे ये IC का सैंपल ग्राफ और DC लोड लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्यू पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट को और इसका फुल फॉर्म है क्विसेंट पॉइंट। क्विसेंट पॉइंट क्या पॉइंट होता है स्टूडेंट? क्विसेंट पॉइंट एक ऑप्टिमम पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी ट्रांजिस्टर काम करता है। ठीक है, अब होता क्या है स्टूडेंट कि कभी कभी ये क्यू पॉइंट जो है वो वैरी कर जाता है। जैसा कि हम जानते हैं ट्रांजिस्टर में 3 रीजन होते हैं। एक होता है कट ऑफ रीजन, ये नीचे वाला रीजन है कट ऑफ रीजन, और ये वाला रीजन है सैचुरेशन रीजन, और बीच वाला रीजन है एक्टिव रीजन। तो ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर की तरह काम करवाने के लिए हमारा जो क्यू पॉइंट है वो कहाँ रहना चाहिए? एक्टिव रीजन में रहना चाहिए। तो कभी कभी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम के कारण ऐसा होता है कि क्यू पॉइंट शिफ्ट कर जाती है, कभी ऊपर चली जाती है सैचुरेशन रीजन में चली जाती है, और कभी क्या आ जाती है? कट ऑफ रीजन में, जिसके कारण ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट? हम ऐसा करते हैं, हम कुछ बाहर से ऐसे टेक्निक लगाते हैं जिससे ये क्यू पॉइंट जो है वो हमेशा एक्टिव रीजन में रहे। इसी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग। ट्रांजिस्टर बायसिंग। तो व्हाट इज ट्रांजिस्टर बायसिंग? ट्रांजिस्टर बायसिंग एक ऐसी टेक्निक है स्टूडेंट जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम कोई मेथड लगाते हैं कि क्यू पॉइंट जो है वो एक्टिव रीजन में ही बना रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग के मेथड्स क्या क्या हैं। ओके, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।